Hello everyone. Hi. Welcome again. Thank you so much for watching my last video. आप सभी ने वो देखा, अच्छा लगा मुझे। आज हम उसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। हम सेम डीमार्ट प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने वाले हैं। आज हम एसआरएस डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे। आई होप आपको सबको लास्ट सेशन याद है। हमने हाई लेवल पे क्या क्या समझा, क्या क्या जाना, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बता देता हूँ और क्विक रिवीजन एंड देन विल मूव अहेड टू आवर प्रोजेक्ट। हमने क्या देखा लास्ट, हमने समझा कि डेटाबेस रिक्वायरमेंट थे। डीमार्ट का डेटाबेस डिजाइन करने का काम था। इसमें भी तीन चीजों पे काम करना था। हमें उनके इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे, सेल्स मैनेजमेंट पे एंड कस्टमर मैनेजमेंट पे काम करना था। साथ में रिपोर्टिंग भी बनाना था। बहुत सारी चीजें समझे। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट बनता है, ये सभी चीजें हमने जो जाना है, हमें एक एसडीएलसी मॉडल फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और मैंने एंड टू एंड समझा था कि रिक्वायरमेंट गैदर कैसे होती है, ठीक है। देन वॉट एवर जो रिक्वायरमेंट गैदर हो रही है उसको एनालाइज क्यों किया जाता है, उसका एसआरएस डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में डिजाइनिंग पार्ट स्टार्ट होता है, उसमें हाई लेवल लो लेवल डिजाइन हम बनाते हैं। बहुत सारी चीजें हमने समझा था। देन अगेन रिव्यू, देन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल, दोनों चीजों के बारे में हमने एंड टू एंड लास्ट सेशन में समझा था। अभी इसी के ही आगे जाना है, हमें इसी को ही कंटिन्यू करना है। वे विल क्विक रिवाइज जो हमने देखा था। डॉक्यूमेंटेड जाएंगे तो बेटर रहेगा। जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। को डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर मैटर करता है ना। सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉलेशन हम कर लेंगे और साथ में मैं आपको वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो इन केस मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा फॉर श्योर, बट हाँ, मैं एक वीडियो लिंक भी शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाया। हमें डेटाबेस प्लानिंग डॉक्यूमेंट के बाद अभी हमें, लास्ट हमने प्लानिंग डॉक्यूमेंट एक्सप्लोर किया था। जिसमें हमने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव समझे, स्कोप समझा, क्या क्या डिलीवर करना है, डिलीवरेबल्स के बारे में जाना, रिस्क जाना कि क्या क्या रिस्क हो सकता है, कितना रिस्क हो सकता है, और माइलस्टोन कितना टाइम लगेगा हमें ये सब चीजें अचीव करने के लिए। 10 से 12 दिन का प्रोजेक्टेड टाइम होता है, बट ये तो होता है एक दिन में भी है, वो डिपेंड्स। सो नेक्स्ट हमें अभी आगे बढ़ना है। हमें आज समझना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, मैंने आपको एसडीएलसी मॉडल भी समझाया था, आपको बताया था कि ये एसडीएलसी मॉडल काम कैसे करता है। और यहाँ पे जो एसआरएस डॉक्यूमेंट बन रहा है, मतलब हमें हमें जो रिक्वायरमेंट आ चुकी है, हमें जो समझा, हमने उसको एनालिसिस किया और हमने एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाया। तो सेम ये डॉक्यूमेंट को हमें अंडरस्टैंड करना है और उसको रिव्यू करना है, देखना है हमें। सेम वही स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं हमारे प्रोसेस को, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो क्या होता है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्या होता है? तो इंट्रोडक्शन। तो पर्पस क्या है? टू डेवलप अ डेटाबेस फॉर मैनेजिंग डीमार्ट्स इन्वेंट्री, सेल्स एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन इफिशिएंटली। तो हमें इसका इन्वेंट्री, सेल्स और कस्टमर का इंफॉर्मेशन इफिशिएंटली मैनेज करना है। इसके के लिए हमें डेटाबेस लगेगा। देखो, डेटाबेस का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? जब भी ऐसा होता है कि एक्सेल में डेटा नहीं बैठ रहा है, मतलब 1-2 लाख रिकॉर्ड के ऊपर वो हैंग मार रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा है ठीक से, ठीक है, रिपोर्ट भी नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे टाइम में हमें इससे बड़ा क्या, तो डेटाबेसेस आर बेस्ट, ठीक है। तो उसमें भी हम अगर रिलेशनल डेटाबेस यूज करेंगे तो इट इज फास्ट फॉर क्वेरिंग एंड एनालिसिस, वो परफॉर्मेंस अच्छा देता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो यही हमारा पर्पज है, ठीक है। क्या स्कोप है? स्कोप क्या है? द सिस्टम विल, हमारी जो सिस्टम हम जो बनाएंगे वो क्या है, कैसी होनी चाहिए? ट्रैक इन्वेंट्री डिटेल्स लाइक स्टॉक्स लेवल, प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड सप्लायर्स। तो ये ट्रैकिंग, इसका काम होना चाहिए, ट्रैक करते आना चाहिए। रिकॉर्ड कस्टमर ट्रांजेक्शन, जो भी कस्टमर के ट्रांजेक्शन है वो भी रिकॉर्ड करने चाहिए, और सेल्स के भी डेफिनेटली। रिकॉर्ड कस्टमर ट्रांजेक्शन एंड सेल्स। प्रोवाइड एनालिटिकल रिपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, जो भी हम अभी तक जो भी सेल आया तो उसका रिपोर्टिंग डिटेल में हमें मिले, जिससे कि हम डिसीजन ले पाए। इट इज अ डेटा ड्रिवन डिसीजन। एंड ऑफ द डे हम बना क्यों रहे, कि हमें डिसीजन ले पाए, हम हाई लेवल डिसीजन डेटा को अंडरस्टैंड करके बना पाए। अभी इसका ऑडियंस कौन रहेगा, कौन इस पे काम करेगा? इंटेंडेड फॉर डीमार्ट्स इंटरनल आईटी टीम। डीमार्ट की इंटरनल आईटी टीम को हम ये हैंड ओवर करेंगे, ट्रेन करके उनको बताएंगे कि हाँ ये सब हमने बनाया। स्टोर मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स एक मिनट, हाँ, स्टोर मैनेजर्स और कौन कौन रहेगा? स्टोर मैनेजर्स एंड डेवलपर्स। तो इन सभी के लिए हम ये बना के देंगे, यही ऑडियंस रहेंगे जो इन पे काम करेंगे। तो इसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब जो क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट रहेंगी? तो फंक्शनल नॉन फंक्शनल एक रिक्वायरमेंट्स होती है, ये एक मैनुअल का पार्ट होता है। हम जब मैनुअल
समझेंगे, मैनुअल टेस्टिंग और मैनुअल के पार्ट्स में हम अंदर अंदर जाएंगे, डेटा वेयरहाउसिंग के पार्ट्स में अंदर जाएंगे, तब ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्या है इन डेप्थ समझेंगे। अभी के लिए हाई लेवल समझ लो फंक्शनल रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली होती क्या है। तो फंक्शनल में हमारे कौन से, तो हमें एक इन्वेंट्री पे काम करना है, सेल्स पे काम करना है और कस्टमर मैनेजमेंट पे काम करना है। ठीक है, तो सेल्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम क्या करने का काम हो सकता है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में मुझे ऐड करते आना चाहिए रिकॉर्ड को, मतलब नया कस्टमर, नया इन्वेंट्री, जो भी प्रोडक्ट इन्वेंट्री रहेगी वो ऐड करते आना चाहिए, अपडेट करते आना चाहिए, डिलीट करते आना चाहिए प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो मतलब इन्वेंट्री में तो प्रोडक्ट ही होंगे, तो हम ऐड अपडेट डिलीट करते आना चाहिए। ट्रैक स्टॉक लेवल्स एंड नोटिफाई व्हेन स्टॉक इज लो, तो जब भी स्टॉक लो हो जाएगा तो ऑटो नोटिफिकेशंस भी आने चाहिए। तो द नेक्स्ट इज सेल्स मैनेजमेंट, हमारा नेक्स्ट पार्ट विल बी द सेल्स मैनेजमेंट। तो अभी सेल्स मैनेजमेंट में हम क्या, तो सिंपल है, रिकॉर्ड्स तो हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, रिकॉर्ड सेल्स ट्रांजेक्शंस, लिंक सेल्स टू योर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज, तो जो भी सेल हो रहा है तो वो उनको लिंक करना है, ये भी इनका एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो कस्टमर मैनेजमेंट में स्टोर कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर लॉयल्टी प्रोग्राम। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक लॉयल्टी कार्ड आता है कि हाँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके नंबर पे सब आ जाएगा, तो ये सभी कस्टमर मैनेजमेंट का पार्ट आता है। लास्ट इज रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एंड ऑफ द डे आप ये सब कर क्यों रहे हैं, जिससे कि हमें डेटा ड्रिवन डिसीजन ले पाए, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम इसके लिए पावर बीआई यूज करेंगे, तो इसमें भी क्या बोला है, जनरेट सेल्स रिपोर्ट बाय प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड डेट, तो प्रोडक्ट कैटेगरीज और डेट वाइज मुझे सेल्स रिपोर्ट बना के चाहिए, तो ये भी इनका एक रिक्वायरमेंट है, तो बनाएंगे हम धीरे धीरे। नेक्स्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी दिया है उन्होंने, फंक्शनल नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो नॉन फंक्शनल में क्या है, तो परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ द डे जो हम बना रहे ऐसा डेटाबेस ना बना दे जिसमें डेटा आने में टाइम लग रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप ये क्लियर, आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, हम जो भी बना रहे हैं उसका परफॉर्मेंस इज टॉप प्रायोरिटी। क्योंकि एंड ऑफ द डे जैसे हम एक सिंपल सा सिनेरियो हम समझ लेते हैं, जैसे अमेजोन पे अगर हम ऑर्डर देते टाइम वो 2 मिनट 3 मिनट ले रहा है, चलो 2 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, 10 सेकंड भी ले रहा है ना, कस्टमर लॉस हो जाएगा डायरेक्ट। सो इतना इंपॉर्टेंट है, तो परफॉर्मेंस इज ऑलवेज टॉप प्रायोरिटी। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में मेरा पहला रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस, जो डेटाबेस हो ये ऑप्टिमाइज्ड हो, परफॉर्मेंस उसका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। डेटा डेटाबेस शुड हैंडल अप टू 10,000 ट्रांजेक्शन पर डे, 10,000 ट्रांजेक्शन इजीली हैंडल कर ले, इतना बड़ा उसका सेटअप और इतना बड़ा उसका कैपेसिटी हो। स्केलेबिलिटी, एबिलिटी टू ऐड न्यू स्टोर एंड यूजर, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा एक और स्टोर ओपन करने का प्लानिंग है, तो वहां पे एबिलिटी टू ऐड न्यू यूजर्स एंड स्टोर, ये भी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। एंड सिक्योरिटी, थर्ड इज इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी में हम क्या देखेंगे, रोल बेस्ड एक्सेस टू डेटा, तो जो भी मैनेजर को मैनेजर लेवल का एक्सेस मिलना चाहिए, तो एक्सेस, तो इसको रो लेवल सिक्योरिटी भी बोला जाता है, जो हम आगे समझेंगे। तो सिक्योरिटीज भी हमें जानना है। व्हाट इज द कंस्ट्रेंट, क्या इश्यूज आ सकते हैं हमें ये प्रोजेक्ट करते टाइम, तो हमें सबसे पहले तो हमारा क्या कंस्ट्रेंट है, हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि वॉट एवर जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे हम सिक्वल सर्वर में बनाना है, तो ये मेरा पहला रिक्वायरमेंट है। सेकंड, compliance with GDPR for customer data. What is this GDPR? That is General Data Protection Regulation. ठीक है, what is General Data Protection Regulation? So it is like a standard, आपका डेटा यूज हो रहा है तो उसका स्टैंडर्ड यूज होना चाहिए, जो जो स्टैंडर्ड यूज मतलब कैसे, जैसे आपका फोन पे गूगल पे सभी डेटा ले लेते हैं, डेटा का एक्सेस उनके पास होता है, तो वो क्या चीज दे सकते हैं, चलो बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, व्हाट्सएप आपने यूज किया होगा, तो व्हाट्सएप पे मल्टीपल फीचर्स आर देयर। ठीक है, जैसे कि स्टेटस एक फीचर है, कॉलिंग एक फीचर है, चैटिंग एक फीचर है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स उन्होंने दिया। तो एक्चुअल में व्हाट्सएप आपका डेटा तो देख सकते हैं, मतलब वो एनक्रिप्टेड भी रहा तो उसको देख सकते हैं, बट वो ये देखते नहीं, उसमें इट हैज नो यूज। वो क्या देखते हैं कि मेरे एक्टिव यूजर्स कहाँ पे ज्यादा है, क्या मेरे स्टेटस पे ज्यादा एक्टिव यूजर्स है, क्या मेरे कॉलिंग फीचर्स पे ज्यादा एक्टिव यूजर्स काम कर रहे हैं, या मतलब उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो क्राउड कहाँ पे ज्यादा है, तो इस टाइप के एनालिटिक्स यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए बेसिक डेटा रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इट इज लाइक कंप्लायंस विद GDPR, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लेना है इसके बारे में। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इसके आगे क्या देखना है, तो ये मैं शॉर्ट में आपको ये जो सिक्वल सर्वर डाउनलोड्स के स्टेप में बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम प्रोजेक्ट के कोड्स टाइप करेंगे। मैं आपको पहली बार ये प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंट बताया, तो इसमें हमें बहुत सारे टेबल्स बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, तो ये प्लानिंग डॉक्यूमेंट में हमें नेक्स्ट इज लाइक, इसमें मुझे
एंटिटीज बनाना है। एंटिटीज मीन्स प्रोजेक्ट के टेबल्स, डेटा टेबल्स बनाने हैं। तो डेटा टेबल्स में प्रोडक्ट्स के, कैटेगरीज के, कस्टमर्स के, सेल्स के, एम्प्लॉयज के एंड सप्लायर्स के बहुत सारे टेबल्स हमें बनाने हैं। तो ये टेबल्स हम नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे, बनाएंगे और मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। बट फॉर दैट आप सभी के पास एक सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, दैट इज कंपलसरी। एंड हाँ, यहाँ से आईटी में अगर आपको जाने की इच्छा है तो यू शुड हैव अ गुड लैपटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप अब रिफर्बिश लो, अगर बजट नहीं होगा तो, ठीक है, बट लैपटॉप इज गुड। तो अपना लैपटॉप एक परचेस करना ही है आपको। तो इट इज अ सजेशन एक्चुअली। सो ऐसा है। चलो हम देखते हैं। मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की कुछ स्टेप्स बता देता हूँ, ठीक है। तो हमें बहुत सारा डेटा वहाँ पे बनाएंगे तो आपको रिक्वायरमेंट होगी ही, ठीक है। सो दैट इज सॉफ्टवेयर। तो कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें हम? सिक्वल सर्वर। अभी हम थोड़ा डीप में समझते हैं कि ये सिक्वल सर्वर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो सिक्वल सर्वर एक माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है जहाँ पे ये बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे चीजें ऑफर करते हैं। तो हमें इसका डेवलपर एडिशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इसको अगर हमें डाउनलोड करना है तो दो चीजें हमें समझना पड़ेगा। इसका एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, ठीक है। तो कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे? तो जस्ट हमें हमें हमारे क्रोम पे चले जाओ, ठीक है। तो आप जस्ट क्रोम को ओपन कर लो। मैं एक न्यू विंडो ओपन कर रहा हूँ इनकॉग्निटो। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ भी एक्सेस देना नहीं है। मतलब मुझे नॉर्मली जो भी टेस्टिंग करते हैं तो इनकॉग्निटो पे ही होती है। तो मुझे यहाँ पे टाइप करना है एसक्यूएल सर्वर। तो ये मेरा फर्स्ट मैं डेटाबेस डाउनलोड करने जा रहा हूँ, उसका नाम है सिक्वल सर्वर। तो मैं एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड टाइप कर रहा हूँ और मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ। 2019 आ गया, बट आप यहाँ पे जस्ट डाउनलोड तक ही क्लिक करो और पहला ही लिंक रहेगा जहां से हम ओपन कर सकते हैं। इसका डोंट वरी, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताने वाला, बट हाँ, आप सभी इसका वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डेवलपर एडिशन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको डाउनलोड्स में डाउनलोड होता दिखेगा, ठीक है। दैट विल बी योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे डाउनलोड होते दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये हमारा डाउनलोड होगा। एसक्यूएल 2022 SSEI डेव। तो मैंने बहुत सारे डाउनलोड किया, बट ये दिस इज योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। टू मच डाउनलोड हो गए, बट आपको ये डाउनलोड करना है और सेम स्टेप्स रिपीट। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? सिक्वल सर्वर डाउनलोड। तो हमारा ये डेवलपर एडिशन हम डाउनलोड करेंगे, उसमें बेसिक वर्जन चूज करना है और एक्सेप्ट, इंस्टॉल, नेक्स्ट 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 वॉट एवर, ठीक है। मैं स्टेप्स का वीडियो शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट, जैसे ही हमारा बैकएंड डेटाबेस डेवलप हो गया तो हमें एक फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है SSMS, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है? बैकएंड फ्रंट एंड, बैकएंड फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में क्या रहेगा? तो मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ SSMS डाउनलोड। तो व्हाट इज SSMS स्टैंड्स फॉर? इट इज एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। मुझे अगर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो आई शुड रिक्वायर्ड आईडी, आई शुड रिक्वायर अ टूल, ठीक है, अ क्लाइंट। दैट क्लाइंट नेम इज SSMS। तो SSMS स्टैंड्स फॉर सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो यहाँ पे आपको जाना है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ये फर्स्ट पेज ही ओपन होगा। तो जस्ट स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड SSMS में दिस लिंक। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, जैसे मैं करके बता रहा हूँ शॉर्टकट में। तो यहाँ पे आपका डाउनलोड होना चालू होगा। अब ये बहुत बड़ा साइज में, बहुत बड़ा है। तो SSMS सेटअप ENU। तो जस्ट नेक्स्ट 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 एंड आपका काम हो जाएगा। तो ये दो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है और ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप रेडी रहिए, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे? तो नेक्स्ट सेशन में इन सभी के डेटाबेस डिजाइन डॉक्यूमेंट समझने वाला है। मैं शॉर्ट में बता भी देता हूँ कि हम कौन से डॉक्यूमेंट। सो मैं डेटाबेस डिजाइन डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूँ। उसमें किस टाइप के कार्डिनलिटीज, किस टाइप के रिलेशनशिप्स हमने यूज किया है, ठीक है। हमने उस टेबल्स को कैसे बनाया है, उसका स्कीमा कैसे दिख रहा है, एंड टू एंड समझेंगे। और मैं सभी कोड्स आपके साथ शेयर भी करूंगा, साथ में मैं डेवलप करके भी दूंगा। सो स्टे ट्यून एंड यस, इफ यू लाइक दिस कंटेंट, लिटरली टू सपोर्ट अस, आप प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगता है कोई शेयर कर रहा है तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेल जाएंगे ही। और हाँ, अगर मेरे बारे में किसी को जानना है तो जस्ट सर्च आशीष एस बर्थडे, दैट इज माई लिंक्डइन आईडी। एंड राइज इंस्टीट्यूट मुंबई इज माई यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो दोनों पे मैं ही हूँ। और riseinstitute.tech इज माई ऑफिशियल वेबसाइट। और हमारा हाँ एक कंसल्टेंसी प्रोग्राम भी है जहाँ पे, जिसका नाम है राइज टेक्नोसॉफ्ट। सो अगर किसी को जॉब सर्च करना है या किसी को जॉब रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगी, किसी को जॉब ही नहीं मिल रहा है इन शॉर्ट, तो आप risechtechnosoft.com पे जा सकते हो।
वहाँ पे आपको लिस्टेड जॉब मिलेंगे। राइस के पास कुछ जॉब्स अवेलेबल है टेक्निकल में और नॉन टेक्निकल में। इफ यू आर फिट फॉर द रोल, वी कैन हायर यू। सो स्टे ट्यून, यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।